बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। शासन द्वारा आम जनता के लिए कई तरह की सुविधा मुहैया कराई जाती है, खासकर कि स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके और वह ठीक हो सके, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं की जाती हैं। लेकिन जब ये व्यवस्थाएं या सुविधाएं आम जनता तक नहीं पहुंचती, तब सवाल खड़े होते हैं। सीधी जिले के सिमरिया स्वास्थ्य केंद्र में शव वाहन के इंतजार में 6 घंटे तक मरचुरी भवन में शव पड़ा रहा। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंगी। मृतक के परिजनों ने बताया कि मृतक की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई और चिकित्सकों ने पीएम के लिए शव को ले जाने को कहा, लेकिन 6 घंटे बाद शव वाहन परिजनों तक पहुंचा और लगभग 6 घंटे इंतजार के बाद मृतक का पीएम हो पाया। सवाल यह है कि किसी अपने की मृत्यु के बाद परिजन खुद इतने ज्यादा आहत होते हैं, लेकिन ऐसे में प्रशासनिक लचर व्यवस्था देख और बुरा लगता है। आज रीवा जिले के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका एकता यूनियन द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं की यह मांग थी कि आने वाले बजट सत्र में कार्यकर्ताओं से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाए। उसमें उन्होंने यह बिंदु रखी कि सरकार द्वारा पहले भी मानदेय वृद्धि और रिटायरमेंट के दौरान वेतन देने की बात कही गई थी। 1 लाख रुपए तक के पैसे देने की बात रिटायरमेंट के बाद कही गई थी और इसके अलावा बढ़ाए गए मानदेय में भी कटौती कर ली गई। ज्ञापन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि रिटायरमेंट के बाद दिए जाने वाला पैसा मानदेय वृद्धि कार्यकर्ताओं को दी जाए। हमारा आज ये आंदोलन पूरे प्रदेश में है और हमारी मांगें जो है, ये अभी बजट सत्र आ रहा है और सरकार जो है, जब यही सरकार थी 2018 में, तो 8 अप्रैल को इन्होंने घोषणा की थी मानदेय वृद्धि की और रिटायरमेंट पे 1 लाख रुपए कार्यकर्ता को और 75,000 रुपये सहायिका को देने की। इसके अलावा भी कुछ घोषणाएं की थी, लेकिन जो ये रिटायरमेंट पे जो घोषणा की थी उन्होंने देने की, उसका कोई आदेश उन्होंने अभी तक किया नहीं। दोबारा भी आ गए लेकिन अभी तक भी किया नहीं। दूसरा है कि जो मानदेय वृद्धि की थी वो भी मानदेय वृद्धि में 1,500 रुपये कार्यकर्ता का, 750 रुपये सहायिका का और 1,250 रुपये मिनी कार्यकर्ता का मंथली काट लिया। जबकि कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई पैसा बढ़ता है तो उसको काटा जाए, वो नियम के विरुद्ध है। तो सरकार ने जो ये कटौती की है, हमने कोर्ट में भी लगाया है और कोर्ट से नोटिस भी हो चुकी हैं। हम ये मांग करते हैं कि इसी बजट सत्र में जो काटा गया पैसा है वो हमारा दिया जाए, इसी बजट में लाया जाए। और जो घोषणा की थी रिटायरमेंट में देने की 1 लाख और 75,000 रुपये, उसको भी इसी सत्र में वो लेके आएँ और कार्यकर्ताओं को, जितने लोगों का घोषणा के बाद रिटायरमेंट हुआ है, वो सभी को उसका लाभ दिया जाए। कोर्ट से क्या नोटिस हुई? कोर्ट में लगा है। कोर्ट को हमने जिसको पार्टी बनाया था उनको, मुख्यमंत्री को भी और सरकार को, सभी को नोटिस हुई है, विभाग को भी नोटिस हुई है। हाँ, पैरवी। आपका नाम क्या है? मैं किशोरी वर्मा, राज्य महासचिव आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। प्रदेश में चल रहा है? जी जी, पूरे प्रदेश में। आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे आगे? नहीं होती तो हम और भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे, लेकिन मांग हमारी जो है, हम कोर्ट में भी हमने लगा रखा है और कोर्ट से हमें विश्वास है कि हमारा जो फैसला है हमारे पक्ष में होगा, न्याय होगा। पक्ष में और विपक्ष की बात नहीं है। जो अन्याय हुआ है उसका हम न्याय चाहते हैं और हमें कोर्ट से उम्मीद है कि न्याय होगा। किशोरी वर्मा। नाम बता दीजिए। मैं किशोरी वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका एकता यूनियन की राज्य महासचिव। बीती 18 तारीख को एमपी कंस्ट्रक्शन कंपनी में मिस्त्री का काम करने वाले युवक की काम करते वक्त सिर में चोट लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान घायल युवक की मृत्यु हो गई। इलाज के दौरान युवक की मृत्यु के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और हंगामा भी किया। आकस्मिक हुई मृत्यु के बाद समदड़िया प्रबंधन ने मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए नगद व 7 लाख रुपए चेक दिया है। ये विगत कुछ दिनों पूर्व में यहाँ पर मेडिकल हॉल बनना है, सिरमौर चौराहे में समदड़िया मेडिकल हॉल बनाया जा रहा है। वहाँ पर एक रमेश सिंह नाम के श्रमिक की दुर्घटना में घायल हो गए थे, सर में कुछ चोट लगी थी। उनके इलाज के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल यहाँ रीवा में भर्ती किया गया था और ये 2 दिन में एडमिट रहे 3 दिन में, और इलाज के दौरान ही उनकी कल शाम को मृत्यु हो गई थी। वही परिजनों और प्रबंधन को बीच में लेकर के सहायता राशि को लेकर के कुछ बातचीत चल रही थी। उसी में प्रबंधन के द्वारा 3 बिंदुओं पर सहमति व्यक्त की गई है परिजनों के साथ, जिसमें से 8 लाख रुपए उनके द्वारा सहयोग सहायता राशि दिया जा रहा है और एक 100 वाहन दिया जा रहा है और दाह संस्कार के लिए सहयोग राशि पे बात पूरी प्रक्रिया में 10 घंटे लग गए। अभी तक क्या चल रहा था?
परिजनों और प्रबंधन को लेकर के कुछ बिंदुओं पर आम सहमति नहीं बन पा रही थी और फिर उसी के बातचीत के कई दौर चले और अभी चल करके चूँकि प्रबंधन यहाँ है नहीं, जो कि वरिष्ठ प्रबंधन है बजौलपुर में है, उसी को लेकर के फ़ोन पर भी बात हुई है, तभी निराकरण हो गया है। सर हमेशा संगड़िया में ना तो कोई सेफ्टी चल रही है, ना कभी प्रशासन झाँकता है, ना पुलिस झाँकती है, ना कोई कुछ चलता है। संगड़िया के आगे नतमस्तक प्रशासन नजर आता है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अभी हम लोग को जानकारी प्राप्त थी, लेबर ऑफिसर्स को भी सूचित किया गया है और उनको भी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे कि वो जो भी कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं उन पर जाकर विधिवत रूप से निरीक्षण करें। हाँ, अभी थाना प्रभारी अमैया इस पर आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे। वो लोग FIR जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उसकी कार्रवाई करेंगे। चलती ट्रेन में चोरी की आपने बहुत सी खबरें सुनी होंगी। रीवा में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जहां 2 शातिर चोरों ने चोरी करने के मकसद से ट्रेन पकड़ी और यह घटना पूरी जो है रीवा से भोपाल हबीबगंज जा रही ट्रेन में हुई है। चोरी करने की नियत से सवार यात्रियों का सामान पार करने के इरादे से चोर ट्रेन में चढ़े और चोरी की घटना को अंजाम दिया। यात्रियों की नज़र चोरों के ऊपर पड़ी जब वह चोरी की घटना को अंजाम दे रहे थे। इसी दौरान यात्रियों ने चोरों को पकड़कर जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। कोरोना संक्रमण के दौरान बहुत सी चीजें प्रभावित हुई और इसमें NCC भी शामिल है। धीरे धीरे जिस तरह से गतिविधियां पटरी पर लौट रही हैं, NCC कैंप का भी आयोजन किया जा रहा है, लेकिन संक्रमण के बचाव को देखते हुए जो कैंप सागर में आयोजित होना था उसे ITI रीवा में आयोजित किया गया। रीवा ITI में आयोजित कैंप का निरीक्षण 33 MP बटालियन सागर के कमान अधिकारी कर्नल DM थोगे द्वारा की गई। कमान अधिकारी ने NCC प्लाटून ITI रीवा के कैडेटों का उत्साहवर्धन करते हुए NCC के महत्व के बारे में बताया, साथ ही देश सेवा के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कमान अधिकारी ने ITI के विभिन्न व्यवस्थाओं के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा निर्मित रस्सी पोल, वीम पोल, लंबी कूद ट्रैक, पुशअप पोल, बैलेंसिंग पोल का भी उद्घाटन किया। प्रशिक्षण में कैडेट कोऑपरेटर एवं टर्नर उत्पादों के लिए प्रशिक्षण तीनों को सम्मानित किया। शहडोल जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 20 वर्षीय युवती के साथ जैतपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 3 लोगों ने नशीले पदार्थ का सेवन करा कर 3 दिन तक गैंगरेप किया, फिर गंभीर अवस्था में युवती को उसके घर के सामने छोड़ दिया, जिसकी शिकायत जैतपुर थाने में की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तलाश जारी है। वहीं युवती की हालत नाजुक बताई जा रही है। जैतपुर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है युवती को। जैतपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली 20 वर्षीय युवती को 18 फरवरी को उसके घर के सामने से ही कुछ लोग उठाकर ले गए थे और नशीले पदार्थ का सेवन करा, उसके साथ लगातार गैंगरेप किया और गंभीर अवस्था में युवती की देर रात उसके घर के सामने छोड़ दिया। दर्द से कराह रही युवती की आवाज सुनकर परिजन बाहर आए तो देखा उसकी बेटी गंभीर अवस्था में पड़ी हुई है। पूछताछ के दौरान पीड़िता ने अपने परिजनों को बताया कि जैतपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी समेत मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला व मोनू महाराज ने उसे नशीले पदार्थ का सेवन कराया और उसके साथ गैंगरेप किया, जिससे उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़िता के परिजनों ने मामले की शिकायत जैतपुर थाने में की है। पुलिस शिकायत के आधार पर चारों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। वहीं पीड़िता की हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे जैतपुर अस्पताल से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। यह पूरी घटना राजेश शुक्ला, जो कि पेशे से शासकीय शिक्षक हैं, उनके फार्म हाउस में हुई है, जिसमें जैतपुर भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय त्रिपाठी सहित मुन्ना सिंह व मोनू महाराज शामिल रहे, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र का माहौल बिगड़ गया है। वहीं कांग्रेस अब इसे मुद्दा बना रही है और आड़े हाथों लेते हुए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। थाना जैतपुर में आज एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज की है और उस रिपोर्ट में पुलिस के द्वारा FIR दर्ज की जा रही है। उसमें उसने बताया है कि उसके साथ में गलत हरकत हुई है कहीं फार्म हाउस में ले जाके, और उसमें लगभग 4 आरोपी बनाए गए हैं और उसमें चारों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके और पुलिस के द्वारा उसमें जाँच की जा रही है। 4 आरोपियों के नाम क्या है? उसमें आरोपी हैं मुन्ना सिंह, राजेश शुक्ला, मोनू महाराज, विजय त्रिपाठी। क्या किसी राजनीतिक पार्टी से भी संबंधित है, ऐसा पता चल रहा है? किसी राजनीतिक दल से भी संबंधित है आरोपी क्या? अब इसके बारे में अभी हमने जांच की है, अब बाद में बता पाएंगे। सर 18 तारीख की शाम को 7:30 बजे ये चारों व्यक्ति राजेश शुक्ला और विजय त्रिपाठी
और मुन्ना मिश्रा हैं, ये चारों लोग मिलके लड़की का अपहरण किए, मुंह बांधकर गाड़ी में ले गए और रेप अटेम्प्ट किया। उसके बाद जब हम कंप्लेन करने गए तो कंप्लेन करने के बाद शाम को लड़की को कुछ पिलाकर नशीली पदार्थ घर के बाहर फेंक के चले गए। कौन कौन लोग थे इसमें? सर इसमें राजेश शुक्ला थे जो एक शिक्षक हैं, विजय त्रिपाठी और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं जैतपुर के, और मुन्नू मिश्रा जी हैं। इनको नहीं पता ये क्या करते हैं, ठेकेदारी जैसा कुछ काम है। और तो कब अपहरण किए थे? ये सर 18 तारीख को अपहरण किया था इन्हें। 7:40 का समय रहा होगा। लड़की सब्जी बनाने के लिए कुछ लेने जा रही थी, सब्जी बना रहे थे तो मसाला की ज़रूरत थी, तो दुकान जा रही थी, दुकान जा नहीं पाई सर। इस बीच में उसका अपहरण कर दिया सर। लड़की को राजेश शुक्ला के फार्म हाउस में रखा गया सर। फिर आपको घटना की कैसे जानकारी? घटना की जानकारी हमें नहीं हुई सर। हमें घटना की जानकारी तब हुई जब लड़की गेट के सामने आके पड़ी मिली है, तो हम गए हॉस्पिटल लेके गए। जब लड़की को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद जब लड़की को थोड़ा होश आया तब हमें पता चला कि ये चारों व्यक्ति आरोपी हैं जिन्होंने घटना को अंजाम दिया। इंजेक्शन या नशीली चीज? नशीली पदार्थ पिलाया गया था सर इसको, और ज़बरदस्ती पिलाया गया था। तो सर कितने दिन अगवा करके रखे थे? सर 18 तारीख को अब अगवा किए हैं सर। 19-20 तारीख की रात को छोड़ के गए हैं सर। शिकायत हमने की थी सर पहले, तो शुरू में तो नहीं की हमने सोचा कोई रिश्तेदार के यहाँ चले गए होंगे। जब 20 तारीख की दोपहर में हमने कंप्लेन की तो रात को 10 बजे लड़की को फेंक कर चले गए गेट के सामने सर। भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वैभव पवार के शहडोल में प्रथम आगमन में भाजपा के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का बाजे गाजे के साथ भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम में भारी संख्या में भाजपा के कई दिग्गज नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष के स्वागत में सैकड़ों मोटरसाइकिल में कार्यकर्ता बैठकर मोटरसाइकिल रैली निकालकर मानस भवन से कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं वैभव पवार के शहडोल आगमन पर जिला अध्यक्ष कमल प्रताप सिंह ने मानस भवन में स्वागत कार्यक्रम करवाया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।